प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में? देखिए वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक एनजीओ चलाते थे और सबके लिए उन्होंने काम किया है। हमारे लिए भी काम किए, भाजपा के लिए तो बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। तृणमूल के लिए काम किया, जदयू के लिए काम किया। अब ये पता ही नहीं चलता है कि वो कर क्या रहे हैं। ये तो पता ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो भी इस तरह का माहौल बनाएंगे, लास्ट में आएंगे, बोलेंगे कि 4-5 सीट हमको दे दीजिए और हम यहाँ से लड़ेंगे। तो वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि बीजेपी उन पे कुछ भी नहीं बोलती है और सिर्फ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को टारगेट करने के लिए उनको खड़ा किया गया है। लेकिन बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद करने में अगर अहम रोल है तो कांग्रेस और बीजेपी का है। नहीं तो कांग्रेस बीजेपी का तो देश आज़ाद वो कराए हैं। चौक चौराहा पे खड़ा होकर के भाषण देते हैं और कुछ भी बोल लेते हैं। अंग्रेज़ के टाइम में इतनी आज़ादी नहीं थी कि आप कहीं खड़ा होकर के, चाहे आप कितने बड़े विद्वान क्यों नहीं रहे हो। तो ये बात पूछना होगा तो उनको गांधी जी के पास जाना होगा कि आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी और कांग्रेस ने देश को लिए क्या किया है। नहीं कराना है तो कहिए कि नहीं कराएंगे, दो टूक बोलिए कि हम नहीं कराएंगे। अब ये क्या कहना कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ नहीं होगा, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कराइए। आरएसएस प्रमुख भी, उन्होंने भी तो कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों 65% आरक्षण का दायरा पर है, उस समय आप लोग कहाँ थे? तो जो अच्छी बातें हैं उसका श्रेय तो आप लेते हैं। बीजेपी तो कभी नहीं चाहती है कि देश में सामाजिक समरसता कायम हो। इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करती है, लेकिन देश की जनता सब कुछ जान चुका है कि ये भाजपा के लोग को सिर्फ सत्ता चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, जातीय आधारित गणना और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर है और मांग कर रहे हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और साथ ही साथ पूरे देश में जातीय आधारित गणना किया जाए। लेकिन इसी को लेकर के सत्ता पक्ष के लोग लगातार कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ पहले ये लोग जातीय आधारित गणना क्यों नहीं करवा लेते हैं। बिहार में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जातीय आधारित गणना हो गई। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायिका है प्रतिमा दास जी। क्या कहेंगे जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ आप लोग की सरकार है वहाँ पहले जातीय आधारित गणना क्यों नहीं करवाते? भाई ये कांग्रेस के जो सपना और भूत कहा जाए, बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप सरकार में हैं, तीसरी टर्म आपकी सरकार बनी है, जनता ने आपको चुन के भेजा है। जातीय जनगणना कराने से क्यों डरते हैं? अब तो भगवत आरएसएस प्रमुख भी, उन्होंने भी तो कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो जब राहुल जी ने इतना दबाव बनाया तो आपके आरएसएस प्रमुख भी टूट गए और वो भी ये बात को स्वीकार किए कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और ये नहीं कराना है तो कहिए कि नहीं कराएंगे, दो टूक बोलिए कि हम नहीं कराएंगे। अब ये क्या कहना कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ नहीं होगा, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कराइए। ये काम से और अपने जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। रही बात बिहार की, तो बिहार में हम लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया, उनको पुनः मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया और सब लोग मिलकर के जातीय जनगणना के लिए उनको सहयोग किया। बिहार में जातीय गणना हुई, प्रकाशित भी किया गया, उससे सबकी स्थिति के बारे में जानकारी भी हुई। तो बीजेपी तो कभी नहीं चाहती है कि देश में सामाजिक समरसता कायम हो। इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करती है, लेकिन देश की जनता सब कुछ जान चुका है कि ये भाजपा के लोग को सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर के बार बार जो है तेजस्वी यादव भी सवाल उठा रहे हैं, आप लोग की तरफ से भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, खास करके जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है जो हम लोग डाल दें अनुसूची 9वीं अनुसूची में। भाई ऐसा नियम नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों 65% आरक्षण का दायरा पर है, उस समय आप लोग कहाँ थे? तो जो अच्छी बातें हैं उसका श्रेय तो आप लेते हैं और जो बातें लगता है कि इससे किनारा करना है तो तुरंत पलट जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, बात का कोई वजन होना चाहिए और जो नियमानुकूल नहीं है उस पर कभी भी अनाप शनाप और जनता को गुमराह करने के लिए बयान नहीं देना चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार बैठक कर रहे हैं। कल भी बड़ी बैठक हुई थी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के और बड़ी मंत्र दिए हैं कि 17 महीने में जो हमारी सरकार है, 17 महीने जो काम किए हैं उसको हर नागरिक तक, हर घर तक उसको पहुंचाना है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि उनके माता पिता के रीजन में जो बिहार में अपराध हो रहा था, महागठबंधन की जब सरकार थी तब जो अपराध हुआ था उसका लिस्ट भी वो जारी करें। देखिए सत्ता पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, 18 वर्षों से बिहार में सरकार है महागठबंधन की। केंद्र में 11-12 साल होने जा रहा है, लेकिन बार बार वही बात को दोहराना कि ये ऐसा था वैसा था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार में तो स्थिति ऐसे हो गई है
कि महिलाओं को उठा कर के ले जाया जा रहा है, उसके साथ जिस तरह की बर्बरता की जा रही है, घर में घुस कर के लोगों को हत्या कर दी जा रही है, राह चलते लोगों से पैसे छीन लिए जा रहे हैं, अपराध तो अभी भी बढ़ा हुआ है। तो अभी तो ऐसा लगता है कि सत्ता संरक्षित अपराध है, जिसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है, अपराधी अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। दारू शराबबंदी जो है, शराबबंदी तो एक बहुत बड़ा अपराध है। इस पे सत्ता पक्ष वाले क्या बोलेंगे? रात में आप निकलिए और देखिए कभी कि रात का नज़ारा क्या होता है। रात में जिस तरीके से दारू का होम डिलीवरी शुरू हो जाता है, उस पे क्या बोलेंगे वो लोग? एक आखिरी सवाल रहेगा, इन दिनों बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की खूब चर्चाएं हो रही है, लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में? देखिए, वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक एनजीओ चलाते थे और सबके लिए उन्होंने काम किया है। हमारे लिए भी काम किए, भाजपा के लिए भी, भाजपा के लिए तो बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने, तृणमूल के लिए काम किया, जदयू के लिए काम किया। अब ये पता ही नहीं चलता है कि वो कर क्या रहे हैं, ये तो पता ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो भी इस तरह का माहौल बनाएंगे, लास्ट में आएंगे, बोलेंगे कि 4-5 सीट हमको दे दीजिए और हम यहाँ से लड़ेंगे। तो वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि बीजेपी उन पे कुछ भी नहीं बोलती है और सिर्फ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को टारगेट करने के लिए उनको खड़ा किया गया है। लेकिन तमाम जो जाति है उनको साध हैं लगातार, और सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद करने में अगर अहम रोल है तो कांग्रेस और बीजेपी का है। नहीं तो कांग्रेस बीजेपी का तो देश आज़ाद वो कराए हैं। आज जो मंच पे खड़ा होकर बोल रहे हैं सीधा होकर के, उसमें कांग्रेस का योगदान है। कांग्रेस के लोगों ने, उसमें सभी जाति धर्म के लोग थे, कोई एक जात के लोग नहीं थे, सभी जात धर्म के लोग थे। कांग्रेस के लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। तो आज प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति चौक चौराहा पे खड़ा होकर के भाषण देते हैं और कुछ भी बोल लेते हैं। अंग्रेज़ के टाइम में इतनी आज़ादी नहीं थी कि आप कहीं खड़ा होकर के, चाहे आप कितने बड़े विद्वान क्यों नहीं रहे हो। तो ये बात पूछना होगा तो उनको गांधी जी के पास जाना होगा कि आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी और कांग्रेस ने देश को लिए क्या किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने की। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं कांग्रेस विधायक का प्रतिमा दास जी ने साफ कहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो एक एनजीओ के तहत वो काम कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे बातें कही प्रशांत किशोर को लेकर के, कई खुलासे भी किए हैं। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे, आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।